स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल से शिक्षा में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लाइटनिंग कंपोनेंट का यूज करके लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का यूज करके आप कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हो। एक बेसिक कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें मैंने दो इनपुट के यहाँ पे फील्ड बनाया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और मैं यहाँ पे 4 बटन है जिनके थ्रू मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारी चीजें जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ 70 डालता हूँ और सेकंड नंबर यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ और मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो सम ऑफ 70 एंड 2 इज 72। अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 70 एंड 2 इज 68। मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट शो हो जाएगा। और डिवीजन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड जो है, डिवाइड होकर जो भी वैल्यू आ रही है मेरी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, एक और यहाँ पे बटन बनाया मैंने आपका, यहाँ पे आप देख रहे प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू का बटन बेसिकली क्या करेगा कि जितने भी मैं प्रीवियस कैलकुलेशन कर चुका हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो प्रीवियस कैलकुलेशन सारे मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो 4 कैलकुलेशन मैंने अभी तक करी थी, सम करा था, सब्ट्रैक्शन करा था, मल्टीप्लिकेशन करा था। सपोज मैं दोबारा सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो दोबारा आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे इनपुट चेंज कर देता हूँ और अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो जो जो मैं करता जाऊंगा वो सारे कैलकुलेशन मेरे यहाँ पे इस वाले सेक्शन में शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं वीडियो में हम किस तरीके से इस कैलकुलेटर को बना सकते हैं। कंपोनेंट बनाने से पहले मैं आपको लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या होती है और उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस बार अपने कंपोनेंट में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो हम वहां से उठा के यूज करेंगे जब हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे। तो लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी जब आप टाइप करोगे, जो पहला लिंक आता है आप इसको ओपन कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का और ओरा का। तो जिस भी, वैसे अभी हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सीख रहे हैं तो हमें लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के टैग्स देखने हैं तो हम यहाँ से देखेंगे। अगर मैं ओरा पे काम कर रहा हूँ तो मैं ओरा के भी टैग्स यहाँ से देख सकता हूँ। तो लाइटनिंग, अगर मैं यहाँ लाइटनिंग पे जाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अलर्ट, दुनिया भर के यहाँ पे टैग दे रखे हैं। बटन अगर मुझे बनाना है कोई, सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैंने इस पे टैप किया तो यहाँ पे मेरे को सारे बटन दिखा देगा किस किस तरीके के बटन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो बटन के टैग में यहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा टैग उठा के मैं अपने कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली एक दो टैग और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो इनपुट के लिए आपको देखना है कि इनपुट का आपको कोई फील्ड चाहिए तो आप इनपुट के लिए यहाँ पे टैग्स देख सकते हो। ठीक है, लेआउट के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेआउट के लिए भी यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे टैग अवेलेबल हैं। लेआउट है, लाइटनिंग लेआउट, उसके अंदर आइटम अगर आपको डिक्लेयर करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, और आइकन का भी अगर मैं आपको एक टैग दिखाऊं, क्योंकि हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, तो आइकन अगर मुझे यूज करना है, मैं आइकन पे जाता हूँ। कोई भी आइकन मुझे यूज करना है अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो लाइटनिंग आइकन, आइकन नेम इस तरीके से मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पे, और ये सारे आइकन में यूज कर सकता हूँ। तो आइकन बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे SLDS आइकन यहाँ पे डालूं तो सेल्स फोर्स के जो आइकन मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि आप देखोगे आइकन टाइप, यूटिलिटी के आइकन, डॉक टाइप, स्टैंडर्ड, कस्टम, एक्शन, ये 4 टाइप है मेरे। तो यूटिलिटी के अगर मैं अंदर जाऊं यहाँ पे तो यूटिलिटी के आइकन देख पा रहे हो आप, कितने सारे आइकन है जो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिनोट करने के लिए बेसिकली कहीं पे भी मेरे को आइकन की नीड है तो मैं ये आइकन यूज कर सकता हूँ। तो इतने सारे आइकन अवेलेबल है मेरे सामने, स्टैंडर्ड भी हैं और हर तरीके के एक्शन टाइप के भी आइकन है मेरे पे। हर तरीके के आइकन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टैंडर्ड भी कितने सुंदर सुंदर आइकन मेरे पास अवेलेबल है। तो ये आइकन्स का मैं यूज कर सकता हूँ बेसिकली जब भी मैं अपना कोई भी कंपोनेंट बनाता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू देना था मुझे। अभी हम चलते हैं कंपोनेंट पे, कंपोनेंट बनाते हैं, अपना कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें VS कोड को ओपन करना होगा, तो VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो गाइस VS कोड ओपन कर लिया है। अभी हमें अपना कैलकुलेटर का कंपोनेंट बनाना है, तो एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट पी हम कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। इससे पहले आपको डिफॉल्ट और को ओपन कर लोगे अपना, जो भी आपने इस पर्टिकुलर VS कोड से ऑथराइज कर रखा है। ठीक है, तो क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे मैंने क्लिक करा। तो कैलकुलेटर हम बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर नाम दे देते हैं आप इसका, 1 सेकेंड गाइस, कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर मैंने नाम दे दिया, एंटर करा, डिफॉल्ट डायरेक्टरी उसकी सेलेक्ट कर ली। तो सामने मेरे आप देखोगे तो कैलकुलेटर का एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, जिसमें कैलकुलेटर की HTML हो गई, कैलकुलेटर की JS हो गई, कैलकुलेटर का मेटा XML हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML पे चलते हैं, और HTML पे कैलकुलेटर बनाना है तो मैं सबसे पहले एक लाइटनिंग कार्ड का यूज करूंगा, लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, उसको मैं टाइटल दे दूंगा यहाँ पे गाइस। टाइटल हम क्या दे देंगे,
माई कैलकुलेटर, ठीक है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो मैंने एक लाइटनिंग कार्ड यहाँ पे यूज करा सबसे पहले। अच्छा, माई कैलकुलेटर, अगर यहाँ पे देखो मेरे को आइकन देना हो, कोई आइकन का यूज करना हो तो मैं आइकन भी यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे को टाइप करना होगा आइकन नेम, और उसके अंदर मैं आइकन का नेम पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा आइकन यूज कर सकता हूँ, चलते हैं एक बार देखते हैं कौन कौन से आइकन हम, अभी मेरे को कैलकुलेटर से रिलेटेड कोई आइकन दिखाना है तो यहाँ पे मैं वो आइकन पास करूंगा। तो एक बार चलते हैं आइकन्स पे और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे आइकन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई देखूं कैलकुलेटर, सपोज मैं यहाँ पे टाइप करूं तो देखता हूँ कि कोई कैलकुलेटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है। फॉर्मूला अगर मैं टाइप करूं, फॉर्मूला से रिलेटेड ये मैं यूज कर सकता हूँ आइकन के लिए गाइस, ये यूज कर सकता हूँ। और ठीक है, और देखते हैं कोई, अगर मैं स्टैंडर्ड ऐसे ही एक्सप्लोर करूं, कोई और ठीक सा आइकन अगर हमें दिखता है, ये भी हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर के लिए। थोड़ा रिलेटेड सा अगर मैं देखूं तो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइप लग रहा है, देखो अगर आप देखो तो सपोज मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है, बजट कैटेगरी वैल्यू। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, और ये कौन से टाइप का है, मेरा यूटिलिटी टाइप का है, ठीक है। तो चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे यूटिलिटी कोलन और वो पेस्ट कर दोगे आइकन, ठीक है। तो ये आपने अपना आइकन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने लाइटनिंग कार्ड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब लाइटनिंग कार्ड में मेरे को दो इनपुट चाहिए। तो सबसे पहले हम दो इनपुट टाइप के फील्ड बना लेंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप के फील्ड बनाने के लिए हम लाइटनिंग लेआउट का यूज करेंगे, लाइटनिंग लेआउट, ठीक है। और इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे लाइटनिंग लेआउट आइटम, ठीक है, लाइटनिंग लेआउट लेआउट आइटम, ठीक है गाइस, लाइटनिंग लेआउट आइटम। अब लाइटनिंग लेआउट आइटम जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो क्या है, मेरा एक इनपुट है। तो वो इनपुट किस टाइप का होगा, लाइटनिंग इनपुट होगा, लाइटनिंग इनपुट, ठीक है। अब लाइटनिंग इनपुट का मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ कुछ। लेबल जैसे मेरा है लेबल इसका है मेरा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ कुछ, एफ एफ एन यू एम, फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे, या फिर फर्स्ट नम करके मैंने इसका एक नेम दे दिया। और टाइप इसका हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। टाइप इसका क्या हो गया गाइस, नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे ऑन चेंज, ऑन चेंज, ऑन चेंज पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट से कि इसके चेंज पे या फिर ऑन क्लिक पे मैं क्या कॉल करने वाला हूँ। तो हैंडल, हैंडल, या फिर हम रखते हैं इसका नाम ऑन चेंज पे हैंडल, हैंडल चेंज, सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ अपने फंक्शन का, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक मैंने इनपुट डिक्लेयर कर लिया अपना। सिमिलरली इसको मैं फाइल्स को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, जो स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाए मेरा। सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरा इनपुट आइटम बना लूंगा अपना। ये दूसरा इनपुट आइटम बना लिया मैंने, जिसको हम रखते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, एस एन यू एम इसका नंबर रख लिया। और इसके चेंज पे भी मैं हैंडल क्लिक को, हैंडल चेंज को ही, ये वाला फंक्शन को ही कॉल करूंगा, ठीक है। तो लाइटनिंग लेआउट के अंदर अभी हमने क्या करा, ये दो नंबर डिक्लेयर करे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम लाइटनिंग लेआउट और आइटम को यूज कर लेते हैं नीचे। इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो लाइटनिंग
अब मेरे को बहुत सारे बटन बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लाइटनिंग बटन ग्रुप को ले लेता हूँ। ग्रुप का मतलब हम काफी सारे बटन इसके अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइटनिंग बटन, अच्छा बटन का लेबल क्या होगा, ऐड, नेम क्या होगा, नेम भी हम इसका क्या रखते हैं गाइस, ऐड, और ऑन चेंज या ऑन क्लिक भी हम ले सकते हैं। इस पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमने पहला बटन बना लिया। सिमिलरली हम दूसरा बटन बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे और चौथा बनाएंगे। एक हो गया हमारा एडिशन का, एक हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन का, एक हो गया हमारा मल्टीप्लाई का, एक हो गया हमारा डिवाइड का, ठीक है। सब और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, दो इनपुट बनाए और दो यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन डिक्लेयर कर लिए हैं, हैंडल चेंज और एक कैलकुलेशन। ये सारे बटन मेरा कैलकुलेशन को कॉल करेंगे और ये मेरा किसको कॉल करेगा, हैंडल चेंज को। इसको मैं सेव करता हूँ और हम जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ ट्रैक को। ट्रैक मेरा एक डेकोरेटर है, रिएक्टिव डेकोरेटर, और इसके अंदर हम कुछ इनपुट अपने बना लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर। और कौन से डेकोरेटर का यूज करेंगे हम गाइस, यहाँ पे ट्रैक डेकोरेटर का यूज करेंगे, ट्रैक। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और इनपुट बना लेता हूँ अपना, ये हो जाएगा अपना सेकंड नंबर। एक और इनपुट बना लेते हैं अपना, जिसका हम नाम रखते हैं रिजल्ट, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करा था सबसे पहले, हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, इसके अंदर इवेंट पास करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने इवेंट को गेट करेंगे। बेसिकली इवेंट से मैं क्या गेट करूंगा कि जैसे ही मेरा इस इनपुट के अंदर कोई वैल्यू डाले तो इवेंट मेरा क्या गेट करेगा, इस पर्टिकुलर एफ नंबर वाली फील्ड को गेट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो मैं एक कांस्टेंट बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट, और फील्ड यहाँ पे उसका मैं नाम ले लेता हूँ सपोज इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो ये मैंने क्या किया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है इसका नेम लेके आ रहा हूँ, ये वाला नेम मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। और यहाँ पे मैं चेक करा लूंगा इफ फील्ड इक्वल्स टू किसके किसके इक्वल, एफ नम के, यानी कि ये वाला नेम मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। अगर इसके इक्वल है तो मैं क्या करूंगा गाइस, ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसको मैं यूज करूंगा, यानी दिस कीवर्ड का यूज करेंगे हम, दिस डॉट फर्स्ट नंबर। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करेंगे हम, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी मैं इनपुट वहां से पास कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ, वो मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। एल्स इफ यूज करेंगे, इफ फील्ड इक्वल्स टू एसनम। एसनम मेरी क्या है, दूसरी इनपुट की फील्ड है, इसको यूज करेंगे। अगर इसके इक्वल है, कॉपी कर लेता हूं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है, ये वाला सेकंड नंबर। और इसके अंदर भी हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, ये फील्ड की जगह मैंने जो यहाँ पे ये फील्ड नाम का वेरिएबल बनाया, इसकी जगह मैं डायरेक्ट इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम भी यूज कर सकता था, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू एफएम, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो दो इनपुट थे उनकी वैल्यू को इन दो प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन वाले मेथड पे। ये जो मेरा कैलकुलेशन का मेथड है इसको यूज करेंगे। वापस से जाते हैं,
कैलकुलेशन, इसमें भी इवेंट पास करेंगे। अब कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन में हम गाइस रिजल्ट स्टोर कराएंगे अपना बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट, जो हमने यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम का यूज करा था, सेम हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम चेक कराएंगे इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम मेरा अब इक्वल्स टू है किसके गाइस, ऐड के, ठीक है। यानी कि अब ये वाला जो मेरा मेथड है, ये मेरा किसके क्लिक पे कॉल हो रहा है, ये जो मैंने बटन बनाया है। तो बटन के अंदर मैंने नेम बना रखे हैं ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब पे मेरा सेम ही मेथड कॉल हो रहा है। तो वो बाइफरगेट करने के लिए मैं यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम से क्या चेक करा रहा हूँ कि अगर नेम उसका इक्वल टू ऐड गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने रिजल्ट के अंदर स्टोर कराऊंगा वैल्यू। तो रिजल्ट के अंदर मेरे क्या आ जाएगा गाइस, दिस डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सम कराना है मुझे, सम कराना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैसेज पास करूंगा, सम ऑफ नंबर पास करूंगा। यहाँ पे नंबर कौन सा है मेरा, नंबर मेरा एक तो ये फर्स्ट नंबर है, इसके अंदर वैल्यू आ रही है, और सेकंड नंबर है, इसके अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो मैं इनका क्या कराऊंगा, एडिशन कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का यूज करूंगा, दिस डॉट फर्स्ट नंबर, दिस डॉट फर्स्ट नंबर प्लस एंड दूसरा नंबर पास करूंगा यहाँ पे, दिस डॉट सेकंड नंबर प्लस इज क्या होगा मेरा सम, दिस डॉट फर्स्ट नंबर प्लस दिस डॉट सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये मेरा सम होगा। तो बेसिकली दिस डॉट फर्स्ट नंबर और दिस डॉट सेकंड नंबर में मेरा इनपुट की वैल्यूज आ गई थी जो मैं इनपुट पास कर रहा था, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज बनाया कि सम ऑफ इस फर्स्ट नंबर का और इस सेकंड नंबर का सम इज क्या होगा मेरा, दिस डॉट फर्स्ट नंबर प्लस दिस डॉट सेकंड नंबर। अच्छा, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं अपना एफ नंबर फर्स्ट नंबर का, और उसके अंदर हम डाल देते हैं दिस डॉट फर्स्ट नंबर। और इसको यूज करने के लिए गाइस हमें एक फंक्शन का यूज करना होगा, पार्स इंट, ठीक है। तो पार्स इंट बेसिकली हमारा क्या करता है, अगर आप देखोगे तो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो अभी क्या था, ये जो मेरा प्रॉपर्टी था ये स्ट्रिंग टाइप का था, अब मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं एफ, अभी ये यहाँ पे जो मैंने एडिशन किया है, मेरा एडिशन मेरे को ऐड करके दिखाएगा नहीं, ठीक है। हम पार्स इंट के अंदर हम क्या पास कर देंगे, दिस डॉट फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये एफ नंबर जो है मेरा, इसके अंदर पहला नंबर आ गया, तो मैं दिस डॉट फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ पे एफ नंबर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और यहाँ पे अपना कांस्टेंट डिक्लेयर करता हूँ, जो मेरा होगा सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दिस डॉट सेकंड नंबर, ठीक है। ये सेकंड नंबर एस नम के अंदर आ गया मेरा, तो मैं यहाँ पे इस दिस डॉट सेकंड नंबर की जगह इसको यूज कर लूंगा एस नंबर, ठीक है। और हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर ये हमने इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर लिया, जिससे मेरा कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो रिजल्ट के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, दिस डॉट रिजल्ट के अंदर सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। अगर मेरा इवेंट जो था मेरा एडिशन का था, ठीक है। अब हम एल्स इफ का यूज करेंगे इसके अंदर, एल्स, और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ, और एक और एल्स इफ का यूज करेंगे हम यहाँ पे, और एक और एल्स इफ का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सम की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब, क्योंकि जो मेरा दूसरा नेम है बटन का वो क्या है, सब है। फिर मल्टीप्लिकेशन का MUL है, और डिवीजन के लिए DIV है। तो यही चीज करेंगे हम सब, यहाँ पे मैंने सब के बेस पे चेक करा लिया,
और सम की जगह यहाँ पे क्या कर लिया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एफ नम एंड एस नम इज एफ नम माइनस एस नम। ठीक है, सेम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज एफ नम इनटू एस नम। सिमिलरली यहाँ पे हम डिव का यूज करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फर्स्ट नम एंड सेकंड नंबर इज एफ नम डिवाइडेड बाय एस नम। ठीक है गाइस, ये जो मेरा रिजल्ट है इसके अंदर मेरा सारे रिजल्ट आ गए। ये मेरा रिजल्ट नाम का प्रॉपर्टी है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और हम क्या करेंगे, HTML पे जाएंगे और इस रिजल्ट को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग लेआउट से बाहर आते हैं और यहाँ पे एक हम अपना लाइटनिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट का एक हम अपना इनपुट टाइप का फील्ड बनाते हैं। ठीक है, जिसकी हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू अपनी क्या रहेगी, वो वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी गाइस, रिजल्ट वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सेव कर लिया मैंने। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, अगर हमने दो इनपुट टाइप के फील्ड बनाए, दोनों इनपुट हमारे इस वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, चार बटन बनाए वो इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वाला मेथड मेरा कॉल हुआ, ट्रैक प्रॉपर्टी के मैंने तीन यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर ली और उन प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर लिया, फर्स्ट नंबर के अंदर पहले इनपुट की वैल्यू डाल दी, इसके बेस पे यहाँ पे वैल्यू चेक करा ली मैंने एफ नम, और दूसरे नंबर की वैल्यू डाल दी। इसी तरीके से मैंने फिर क्या करा, उनको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, एफ नम और एस नम। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर मैंने क्या करा गाइस, सम करा लिया और इसी तरीके से इवेंट से मैंने नेम फाइंड आउट करके, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारों चीज मैंने चारों चीज सॉरी करवा ली। अब मेटा एक्सएमएल पे चलते हैं, एक बार इसको ट्रू कर देते हैं। ट्रू कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं टारगेट या फिर मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन मेरा क्या रहेगा, माय कैलकुलेटर, माय कैलकुलेटर। ठीक है, क्या हो रहा है, माय कैलकुलेटर टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिप्शन पास कर दिया। अब टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, पहला टारगेट अपना क्या पास करेंगे हम, लाइटनिंग। सपोज मैं होम पेज पे ही ये कैलकुलेटर यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने कैलकुलेटर बनाया और उसको होम पेज पे यूज करने के लिए यहाँ पे ये एक्शन, ये टारगेट सेट कर दिया। ठीक है, इसको डिप्लॉय करके एक बार चेक करेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी आप प्रेस कर दो, या फिर उसको भी अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते, यहाँ से भी डायरेक्टली आप इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, इसको क्लिक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका जो भी है, ये देखो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अब एक बार अपना ऑर्ग में चलते हैं और इस कैलकुलेटर को यूज करके देखते हैं। तो सेल्सफोर्स में हम आ गए हैं, मैं होम पेज पे मैंने उसको यूज करने के लिए वहाँ पे टारगेट सेट किया था, तो मैं इसको एडिट पेज करूंगा और यहाँ पे हम अपना कैलकुलेटर का कंपोनेंट फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। तो इसको सपोज मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ या फिर यहाँ पे ही ड्रैग कर देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा बेटर लगेगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो, इसको मैं सेव करके थोड़ा बैक करता हूँ। ओके, तो मेरा कैलकुलेटर तो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, बट इसका अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आइकन भी आ गया मेरा, जो मैंने आइकन यूज किया था, माई कैलकुलेटर नाम आ गया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और यहाँ पे मेरे चार बटन आ गए। बट यूआई थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अभी इसको हम चेंज करके ठीक कर लेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा कैलकुलेटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर में मैंने 8 डाला, दूसरे में 9 डाला। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको चेक करने के लिए वापस जाएंगे हम और जाके देखेंगे कि इशू क्या है।
गाइस वापस से VS कोड में हम आ गए हैं। ये जो कांस्टेंट है ये बार बार देखो हमने कॉपी पेस्ट किया था तो ये बार बार डिक्लेयर हो गए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो हमें बार बार डिक्लेयर नहीं करने, हमें सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर करना है। ऊपर ये ऊपर एक बार डिक्लेयर करने हैं बस। तो हमने ये फर्स्ट जो कांस्टेंट ऊपर बनाए थे ये हमने बार बार डिक्लेयर कर दिए थे गलती से, जो कि अभी हमने ठीक किया। और लेआउट हमारा थोड़ा अजीब दिख रहा था तो उसको भी हम ठीक कर देते हैं। तो जो ये लाइटनिंग लेआउट आइटम है हमारा, लाइटनिंग लेआउट आइटम के अंदर हम कुछ चीजें यूज करेंगे। एक तो हम फ्लेक्सिबिलिटी सेट करेंगे उसकी, क्या, ऑटो। और दूसरा हम क्या, पैडिंग, पैडिंग सेट करेंगे। पैडिंग उसकी हम रखेंगे अराउंड, अराउंड स्मॉल, या फिर अराउंड हम मीडियम रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, एक तो जो हमारा इशू उसकी वजह से आया था, क्या कहते हैं, सेम हमने बार बार रिपीट कर दिए थे, उसको हमने हटा दिया। और हमने अपने आइटम के अंदर कुछ चीजें यूज करी हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने कंपोनेंट लाइब्रेरी जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के समझा दिया था। तो ये मैं हर जगह आइटम में पास कर देता हूँ जहाँ पे भी मैं लेआउट आइटम यूज कर रहा हूँ। चीज और यहाँ पे गाइस देखोगे तो हमने बटन पे ऑन चेंज यूज किया है। तो बेसिकली बटन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट उसका यूज होगा, ऑन क्लिक। और यहाँ पे सब जगह ऑन क्लिक कर देते हैं और इसको सेव करके डिप्लॉय कर देते हैं। अब एक बार VS कोड में जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे चेंजेस भी विजिबल होनी चाहिए और देखेंगे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर दिया है मैंने। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि जो चेंजेस थे हमारे UI लेवल के वो अब यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं प्रॉपर्ली। अभी हमें क्या करना है, दोबारा से मैं यहाँ पे कोई नंबर इनपुट डालता हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डाल देता हूँ और इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हो सम ऑफ 56 एंड 2 इज 58। ये बेसिकली थोड़ा स्पेसिंग का इशू है, ये मैं ठीक कर दूंगा अभी। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो 56 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 56 एंड 2 इज 54। मल्टीप्लाई में 56 इंटू 2 इज 112 एंड डिवाइड में इज 28। तो ये परफेक्ट चल रहा है। जाके इसका मैं थोड़ा सा ये UI लेवल के चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो ये स्पेसिंग का इशू तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। अभी एक चीज और करते हैं गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे ही मेरा ये कैलकुलेशन हो रहा है, एडिशन पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करता हूँ माइनस हो जाता है। तो जितनी भी कैलकुलेशन मैं परफॉर्म करता जा रहा हूँ उन सबको मैं कहीं पे स्टोर कराऊं और एक बटन के क्लिक पे वो सारे कैलकुलेशन के रिजल्ट जो प्रीवियसली मैं कर चुका हूँ वो दिखा दूं। ठीक है, तो आइडियली मेरे को क्या करना है, एक बटन बनाना है, उस बटन के क्लिक पे मैं चाहूंगा कि प्रीवियसली जो कैलकुलेशन हो चुके हैं मैं उनको शो करा दूं। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे सबसे पहले फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे बटन बनाने के लिए हम इसी लेआउट का यूज करते हैं, लाइटनिंग लेआउट। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, लाइटनिंग लेआउट आइटम का यूज करते हैं। 1 सेकेंड, लाइटनिंग लेआउट आइटम। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और आइटम डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और बटन का यूज करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, एक और बटन का यूज करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इस बटन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस बटन का हम नाम रखते हैं प्रीव्यू, प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू इसका नाम रखते हैं। इसके क्लिक पे भी मैं कैलकुलेशन को ही कॉल करूंगा। इस बटन को थोड़ा सा अलग करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएंट बेसिकली क्या करता है गाइस, 1 सेकेंड, वेरिएंट। तो ये वेरिएंट बेसिकली आप, मैंने जो अभी आपको कंपोनेंट लाइब्रेरी स्टार्टिंग में दिखाई थी, आप उसको जाके देखोगे तो बटन पे वहाँ पे एक वेरिएंट होता है। उससे बेसिकली आप कलर चेंज कर सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप वेरिएंट के बटन होते हैं। तो मैं सक्सेस वेरिएंट का यूज करूंगा तो मेरा ग्रीन कलर का बटन दिखेगा। तो मैंने एक और बटन बना लिया यहाँ पे। ओके, एक चीज और करते हैं कि ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में मैं रिजल्ट दिखा रहा था इसको भी हम एक लाइटनिंग लेआउट आइटम बना लेते हैं जिससे कि वो प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए।
तो यहाँ पे मैं इसको भी एक लेआउट आइटम के अंदर शो करा देता हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर एक आइटम तो मेरा हो गया ये। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे शो करते हैं। तो एक लाइटिंग लेआउट तो मेरा हो गया ये रिजल्ट। दूसरा लाइटिंग लेआउट आइटम मेरे ग्रुप में बटन हो गए सारे। तीसरा लाइटनिंग लेआउट आइटम मेरा ये तीसरा बटन हो गया। ठीक है, प्रीव्यू का। तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी कैलकुलेशन पे चलते हैं और यहाँ पे एक और इफ का यूज करेंगे हम इस बार। और इस इफ में मैं क्या करूंगा, अपना प्रीव्यू वाले बटन का नेम गेट करूंगा। ठीक है, प्रीव्यू। ठीक है, और इस प्रीव्यू के बेस पे मैं क्या करूंगा, एक चेकबॉक्स को ट्रू करा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका हम नाम रखते हैं शो रिजल्ट। ठीक है, और ये जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी गाइस, फॉल्स रहेगी। और इसको मैं क्या करूंगा, शो रिजल्ट को जैसे ही मेरा वो प्रीव्यू का बटन को क्लिक करेगा बंदा, तो मैं दिस डॉट शो रिजल्ट को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। और इसके बेस पे मैं अपना कैलकुलेशन शो करा दूंगा। ठीक है, अभी अभी जब मेरे बटन क्लिक हो गए, कैलकुलेशन हो रही है मेरी सारी, तो मैं इन कैलकुलेशन को एक एरे के अंदर स्टोर करा लूंगा, जिससे कि मैं उस पूरे एरे पे आइटरेट करा के प्रीवियसली स्टोर्ड रिजल्ट दिखा दूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर लूंगा। ठीक है, प्रीवियस स्टोर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने एक एरे बना लिया, प्रीवियस स्टोर्ड रिजल्ट। तो इस रिजल्ट के अंदर मैं क्या करता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा कैलकुलेशन होता जाएगा, सपोज किसी ने ऐड बटन पे क्लिक किया, ये रिजल्ट आया, तो मैं इस रिजल्ट को इस एरे के अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, एरे के अंदर हम रिजल्ट पुश कर देंगे, यानी दिस डॉट रिजल्ट को मैं इस एरे के अंदर पुश कर दूंगा। परफेक्ट। ये मैं काम अपना हर जगह करूंगा, सब्ट्रैक्शन में भी करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम करूंगा, और डिवीजन में भी यही काम करूंगा। तो मैंने अपना एरे फिल कर लिया यहाँ पे, और बटन क्लिक पे ये ट्रू करा लिया। ठीक है, अब चलते हैं HTML पे। सबसे पहले जो मैं चेकबॉक्स ट्रू करा रहा हूँ, अपना शो रिजल्ट, उसको यूज करूंगा। तो इफ टेम्पलेट इफ ट्रू, इसके अंदर हम शो रिजल्ट को यूज करेंगे कि अगर मेरा वो शो रिजल्ट का जो प्रॉपर्टी है वो मेरा ट्रू है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा गाइस, अगर मेरा शो रिजल्ट का प्रॉपर्टी ट्रू है, तो मैं यहाँ पे एक यूएल टैग का यूज कर लूंगा। बेसिकली मेरे को लिस्ट में वो सारे आइटम जो मेरे आइटम्स है वो दिखाने हैं, जो एरे के अंदर स्टोर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेम्पलेट का यूज करूंगा और एक आइट्रेटर का यूज करूंगा। तो आइट्रेटर मेरा बेसिकली क्या करेगा, मेरे एरे पे आइट्रेट करेगा। जो मेरे एरे का नाम क्या है, एरे का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, प्रीवियस स्टोर्ड रिजल्ट, जिसके अंदर मेरा प्रीवियस जितने भी रिजल्ट है वो स्टोर्ड है। तो इस पे मैं आइट्रेट कराऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आइट्रेट कराया। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक की का यूज करेंगे। की बेसिकली मेरा क्या होगा गाइस, आइटम का वैल्यू, ये मेरा की हो गया। और इसके अंदर मेरे को रिजल्ट पास करना होगा। तो रिजल्ट के लिए मैं वही फॉर्मेटेड टेक्स्ट को ले लेता हूँ। ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट था मेरा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो IT डॉट वैल्यू। तो IT डॉट वैल्यू के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे मेरा आइटरेट होता रहेगा इस एरे पे, जो भी वैल्यू है मेरी वो इस IT डॉट वैल्यू में आती रहेगी और यहाँ पे शो होती रहेगी। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर। ओके, अभी मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा
इस रिजल्ट को मैं एक बॉर्डर के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो बॉर्डर मेरा स्टार्ट और एंड यानी कि जो मेरा पहला वैल्यू होगा उससे ऊपर होगा बॉर्डर और लास्ट वैल्यू के नीचे होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉर्डर बनाता हूँ। तो एक div टैग का यूज करेंगे हम, div if true, अगर मेरा पहला आइटम है यानी it डॉट फर्स्ट, तो उस केस में मेरे को एक लाइन खींचनी है बॉर्डर की। तो इसके लिए क्लास का यूज करेंगे हम, slds बॉर्डर और अंडरस्कोर टॉप। ठीक है, ये तो मेरा टॉप के लिए बॉर्डर बना देगा इसके लिए। और सिमिलरली अगर मेरा लास्ट आइटम है तो उसके लिए भी मैं बॉर्डर चाहता हूँ। तो लास्ट यानी कि ये लाइट पूरा जो मेरा रिजल्ट के अंदर जितना भी डेटा पड़ा होगा वो एक बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, टॉप की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा गाइस, बॉटम। ये क्लासेस हैं, सारी अवेलेबल है कंपोनेंट लाइब्रेरी में। अगर आप जाओगे वहाँ चेक करोगे तो आपको वहाँ पे सारा डेटा शो हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या करा, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल प्रॉपर्टी बनाया बेसिकली, जिसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और एक एरे बना लिया। ठीक है, अगर मेरे को किसी प्रॉपर्टी को यूज करना है अपने किसी मेथड के अंदर, तो मेरे को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर ऊपर डिफाइन करी है मैंने प्रॉपर्टी, इसी को मैं नीचे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दिस कीवर्ड का यूज करना होगा और तभी वो मेरी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगी वैल्यूज को। ठीक है, इसको सेव करते हैं फिर से और फिर से इसको डिप्लॉय करके चेक करेंगे एक बार। ठीक है, तो डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय हो गया, वापस से चलते हैं और में नंबर इनपुट करते हैं, कोई सेकंड नंबर इनपुट करते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। प्रीव्यू का बटन क्लिक करते हैं तो गाइस आप देख रहे हो सक्सेसफुली सारे जितने भी प्रीवियस कैलकुलेशन थे मेरे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए, सम भी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ। ठीक है, दोबारा से मैं एडिशन कर देता हूँ, दोबारा से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर देता हूँ, तो वो रिजल्ट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे हो। तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेटर था जो हमने LWC का यूज करके बनाया। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने यूज करे, आइट्रेटर का यूज करा, इफ का यूज करा हमने, और भी हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर सीखी, क्लासेस वगैरह को कैसे यूज करते हैं, आइकन कैसे यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। आगे भी ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।